नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई आज की वीडियो में मैं सैमसंग टीवीज के बारे में बात करने वाला हूं। जनरली आई टॉक अबाउट बजट ब्रांड्स जैसे हाइसेंस, व्यू, टीसीएल, पर आज मैंने सोचा कि चलो सैमसंग के जो न्यू क्यूलेट्स है उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन के ऊपर इन टीवीज को कंपेयर करने वाला हूं। आई एम गोना कंपेयर द QN85C, QN90C और QN95C। ये सारे उनके न्यू क्यूलेट्स हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन टीवी रिव्यू। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारी जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग जगह पे जा करके उसे इकट्ठा करके इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके आपको बताता हूं कि आपको अगर कोई टीवी लेनी हो, स्पेशली इन 3 मॉडल्स में से, तो कौन सी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, और वैसे भी इन टीवीज में भाई फर्क क्या है, क्योंकि प्राइस में काफी अंतर है। तो क्या वो ज्यादा प्राइस वो एक्स्ट्रा फीचर्स को जस्टिफाई करता है, या यू आर बेटर ऑफ जस्ट बाइंग द QN85C जो इनकी आप बोल सकते हैं एंट्री लेवल है इस न्यू क्यूलेट सीरीज में। मैं फोकस करूंगा 55 इंच पे, पर ऑब्वियसली इसके दूसरे साइजेस के बारे में बात करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड हर एक वीडियो की तरह उन्हीं पॉइंट्स पे मैं फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। अदरवाइज इफ यू गो एक एक फीचर को लेकर ना, सुबह से रात हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए, सबसे अच्छी बात ना इन टीवीज की, चाहे वो QN85, 90 या 95 हो, इन सारे टीवीज में आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। एंड आज के डेट में दैट इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरे पास PS5 है, Xbox सीरीज X है, PC है, और अभी अगर मैं अपने साउंड सिस्टम को कनेक्ट करना चाहता हूँ, अपने सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ, 5 तो यहीं पे हो गए ना। तो इसीलिए जितने ज्यादा HDMI पोर्ट्स उतने ही ज्यादा अच्छे। प्लस एक और बड़ा एडवांटेज इसका ये है, जब मैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, देखिए जब आप कोई बजट टीवी लेते हैं जैसे हाइसेंस की U7K या TCL की C755, जनरली इन टीवीज में क्या होता है, 4 HDMI पोर्ट्स उसमें भी है, पर उसमें से सिर्फ 2 डेडिकेटेड पोर्ट्स जो है उसमें आपको 4K 120 हर्ट्ज मिलेगा। यानी 2 पोर्ट्स है 4K 2.0, सॉरी HDMI 2.0, और 2 पोर्ट्स है HDMI 2.1। और हाइसेंस की टीवीज में एक खराब बात यह है कि उसमें जो HDMI 3 और 4 है, जो टेक्निकली 120 हर्ट्ज कर सकते हैं, उसमें से उन्होंने एक पोर्ट को बनाया है ER का पोर्ट। तो अगर आपके पास PS5 और Xbox दोनों हैं और एक साउंड सिस्टम भी है, आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे कि किसको कहां पे कनेक्ट करें। यहां पे अच्छी बात यह है कि चारों के चारों HDMI 2.1 है, यानी चारों के चारों पोर्ट्स आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देंगे। अब देखिए, आपके मन में ये सवाल भी होगा कि भाई इनकी जो Amazon पेज है, उन्होंने इसके बारे में जब लिखा है तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें 100 हर्ट्ज है। फॉर इंस्टेंस 120 हर्ट्ज यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 100 हर्ट्ज, वो भी QN95C का। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 100 हर्ट्ज क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये क्या कंसर्न वाली बात है? नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है कि सैमसंग जब मोस्टली वो एडवर्टाइज करते हैं ना, वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड को लेकर के एडवर्टाइज करते हैं, और इसलिए दे राइट टेक्निकली 50 एंड 100 हर्ट्ज, बट एक्चुअली में वो 60 एंड 120 हर्ट्ज है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मेरी वही सलाह है आप लोगों से। तो लेट्स गेट बैक टू दिस। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में दिस इज डेफिनेटली वे बेटर। और अगर आप सैमसंग ही की आप Q सीरीज यानी Q60 या फिर कोई दूसरे क्यूलेट्स को देख लें, नॉट द न्यू क्यूलेट्स, उसमें भी ऐसा आपको चारों के चारों पोर्ट्स, चारों के चारों 120 हर्ट्ज नहीं मिलेंगे। तो दैट इज वेरी स्पेशल अबाउट न्यू क्यूलेट्स एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट देम। वन मोर थिंग बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर आपके मन में सवाल भी होगा ना कि व्हाट अबाउट QN80B या QN90B या QN90A, व्हाट अबाउट देम? देखिए, इट इज वेरी सिंपल नेमिंग कन्वेंशन जो सैमसंग फॉलो करता है। QN90C है, C जो है इट स्टैंड्स फॉर 2023 वाली मॉडल्स, B जो है दैट इज फॉर 2022 वाले मॉडल्स, और जो A सीरीज है दे आर फ्रॉम 2021। तो इसका मतलब है, एज एन एग्जांपल, QN90A 2021 का था, QN90B 2022 का था, एंड QN90C 2023 वाला मॉडल है। तो दैट्स द नेमिंग कन्वेंशन दैट दे फॉलो। और आपके मन में ये सवाल होगा
और ये ख्याल आया होगा कि भाई QN90B QN90C से सस्ते में मिल रहा है, तो प्लीज कीप इन माइंड दैट दैट इज अ ईयर ओल्डर, इसीलिए सस्ते में मिल रहा है। टेक्नोलॉजी में भाई जितना पुराना हो जाता है उतना उसका रेट गिर जाता है। तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द नेमिंग कन्वेंशन एज वेल। अब देखिए सारे टेलीविजन में HDMI E-ARC मिलेगा, आपको 2 USB पोर्ट मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली USB 3.0 नहीं है, USB 2.0 ही है। आई एम सरप्राइज्ड, हालांकि ये 2023 वाले मॉडल्स है, बट यू गेट 2 USB 2.0 पोर्ट्स। ऑप्टिकल पोर्ट्स आपको सब में मिलेगा, ईथरनेट लैन पोर्ट्स आपको मिलेंगे, डुअल बैंड वाईफाई अवेलेबल है आपको, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.0 है, और फार फील्ड माइक्स आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। बट आपको जो सैमसंग की खुद की स्मार्ट बिक्सबी होती है और एलेक्सा का सपोर्ट, आप रिमोट के द्वारा उस स्मार्ट, बोलते हैं ना स्मार्ट स्पीकर जैसा जो फंक्शनैलिटी होता है, वो सारा कुछ आप यूज कर सकते हैं विद द रिमोट। स्पीकिंग ऑफ द रिमोट, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इसका जो रिमोट भी है ना यहाँ पे, ये उनका छोटा वाला रिमोट है, एंड इट्स रियली गुड। दे आर ऑल सोलर रिमोट्स, सो दैट इज अनदर गुड थिंग इन दीज रिमोट्स। आपको बैटरी डालने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप कौन सा भी मॉडल ले ले, ये सारे रिमोट्स जो है वो छोटे वाले रिमोट्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो इट इज रियली गुड एंड स्लीक एंड स्मॉलर इन साइज। जो पुराने टीवीज थे ना, उसमें ऐसे लंबे वाले रिमोट्स आते थे ऐसे, तो अब उन्होंने छोटा कर दिया है, थोड़ा सा और चौड़ा है, और 16 पावर्ड है। सो दैट्स अनदर गुड थिंग। नाउ लेट्स गेट बैक ओवर टू द ऑडियो एंड साउंड। देखिए ऑडियो एंड साउंड की अगर हम बात कर लें, QN85C एंड QN90C में आपको 60 वॉट्स का सेटअप मिलेगा, और QN95C में 70 वॉट का होगा। पर द बिगेस्ट डिफरेंस इन QN95C इज दैट उसके ठीक पीछे में ना आपको पूरा एक स्पीकर सेटअप मिलेगा, विच इज वेरी डिफरेंट टू QN90C एंड QN85C। सो इसकी जो ऑडियो फिडेलिटी होगी, ऑडियो फिडेलिटी QN95C की इज गोना बी वे वे बेटर, और प्लस इन सारे टीवीज में आपको वूफर भी मिलेगा। सेटअप स्पीकर्स का जो है वो 2.2.2 है, 4.2.2 है इन QN90C, एंड देन फाइनली इन QN95C भी 4.2.2 है। 4 स्पीकर्स आपको मिलेंगे QN90C एंड QN95C में, जबकि सिर्फ 2 स्पीकर का सेटअप है इन QN85C। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिल रहा है, Q सिम्फनी का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड जैसे हर एक सैमसंग टीवीज में होता है वो इसमें भी है। तो let's move on to the configuration and OS. अब सारे टेलीविजन में as far as RAM and storage goes 2.5 GB का RAM है and 8 GB का internal storage है। देखिए these are not Google TVs. Google TVs are very heavy TV OS, तो उसमें 16 GB का RAM भी कम पड़ जाता है, बट इसमें 8 GB का RAM I think is more than enough. But yes, because this is Tizen TV OS and not Google TV OS, आपको उतने सारे apps जो है जो प्ले स्टोर में मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। पर 2.5 GB जो RAM है ना, that is going to be super fast for an OS like Tizen, because मेरे पास Tizen की टीवी है with 1.5 GB का RAM, and even that is enough for Tizen TV OS, but 2.5 GB तो is an overkill मेरे हिसाब से, and performance will be एकदम buttery smooth with 2.5 GB of RAM. I wish they would have given 16 GB, but 16 GB आप लेके करेंगे भी क्या, because generally देखिए प्ले स्टोर में जैसे गेम्स मिलते हैं ना, वैसे गेम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं। आप जनरली क्या डाउनलोड करेंगे, हो सकता है नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जी, सोनी, जियो, आपका हो गया स्पॉटिफाई और एप्पल टीवी। इन सारे के लिए 8 GB इज मोर देन इनफ। सो एज फार एज प्रोसेसर गोज, देखिए उनकी जो बजट एंट्री लेवल टीवीज है ना, उसमें वो बोलते हैं कि क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, यहाँ पे वो बोल रहे हैं न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर 4K। अब देखिए दीज आर जस्ट ब्रांड या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जहां पे वो एक अपना जो छाप है वो लगा देते हैं इन प्रोसेसर्स। यस, आई डोंट डिनाई कि दैट द प्रोसेसर इज कंपैरेटिवली बेटर, बट ऐसा नहीं है कि नो दिस इज लाइक अ क्वांटम प्रोसेसर। यू अंडरस्टैंड व्हाट क्वांटम कंप्यूटर्स कैन डू, आई मीन दे आर टोटली समथिंग एल्स। बट देखिए यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए कुछ अच्छा कानों में सुनने के लिए मिलेगा, वो बोल करके न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर 4K लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे they are all 64-bit quad-core processors. As simple as that. Yes, they might be better. For instance, sometimes जैसे बजट टीवीज में आप देखते हैं CA53 या CA55 का आता है, बट इफ यू टेक अ लुक एट द अदर बेटर बजट टीवीज, उसमें CA70 सीरीज का भी प्रोसेसर आता है, सो दैट इज कंपैरेटिवली बेटर क्योंकि प्राइस हायर है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी आई डोंट डिनाई दैट द प्रोसेसर माइट बी बेटर, उसकी क्लॉक स्पीड और उसकी जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी कंपैरेटिवली बेटर, बट दीज आर नॉट लाइक real quantum processors, if you understand what I mean.
सुनने में अच्छा लगता है लेकिन नहीं, न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर 4K, इट्स बेटर देन क्रिस्टल प्रोसेसर 4K फॉर श्योर। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा मेरे को। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीवी, डिस्प्ले एंड पिक्चर। देखिए अब मैंने यहाँ पे ना लिखा नहीं है कि VA पैनल है कि IPS पैनल है, बिकॉज आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। ना ही तो सैमसंग के वेबसाइट में आपको ये अवेलेबल मिलेगा, ना ही तो Amazon की लिस्टिंग में आपको अवेलेबल मिलेगा। पर अगर आप दूसरे साइट्स देखेंगे, जैसे फॉर इंस्टेंस आप अगर इसके US मॉडल्स ले लें, मोस्ट ऑफ द US मॉडल्स, फॉर इंस्टेंस Q185 भी अगर मैं ले लूँ, उसमें US मॉडल्स में आपको ADS पैनल मिलता है, विच इज लाइक अ सबसेट ऑफ एन IPS पैनल। और यूरोपियन मॉडल्स अगर आप ले लें तो उसमें आपको VA पैनल्स मिलता है। तो आई डोंट नो कि इसमें VA है या IPS है, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन QLED मिनी LED पैनल्स, ऑलराइट, क्योंकि इसकी बैकलाइटिंग जो है दे आर मिनी LEDs। ऑल द QN सीरीज यानी नियो QLEDs जो भी है ना, वो इनके मिनी LED टीवीज है। पूरा इसमें लोकल डिमिंग मिलेगा आपको फीचर, इसके बारे में मैं थोड़ी ही देर में बात करूंगा। बट पॉइंट टू नोट, द बैकलाइटिंग इज मिनी LED। As far as panel type goes, I don't know at the time of making this video, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मिला भी नहीं, बट मैंने बता दिया है यूएस में जनरली ADS पैनल्स है इन Q85C, और डिपेंड करता है कौन से रीजन पे है। मोस्ट लाइकली आई थिंक दे गोना बी VA पैनल्स, बिकॉज सैमसंग की जो भी मोस्ट ऑफ द टीवीज हैं यहाँ पे इंडिया में, दे आर जनरली VA पैनल्स। बट अगेन डोंट कोट मी ऑन दिस कैन चेंज, सो इट्स सब्जेक्ट टू चेंज। अब देखिए एज फार एज ब्राइटनेस गोज, 1000 nits की जो रियल वर्ल्ड सीन हाइलाइट्स है, दैट इज अराउंड 1000 nits इन Q185C, 1300 nits इन Q190C। और मैं सब HDR ब्राइटनेस के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। HDR ब्राइटनेस इज डिफरेंट एंड दे वेरी फ्रॉम सीन टू सीन एज वेल, दे वेरी फ्रॉम, आप बोल सकते हैं, डिफरेंट विंडोज एज वेल, बिकॉज देयर इज लाइक 10%, 25%, 50%, 80% विंडोज। तो अलग अलग विंडोज में इट कैन हिट सर्टेन पीक ब्राइटनेस लेवल्स एज वेल। और आप Q195C लेंगे 1450 nits of brightness, but please note that in some scenarios, in certain peak windows, Q195C can even go as high as 1700, यानी 1700 nits की peak brightness भी वो hit कर सकता है। Bottom line is this, that they are some of the most brightest TVs when it comes to TVs in India। आपको इतना brightness ना शायद कोई TVs में न दिखे इंडियन मार्केट में, तो दे आर वेरी गुड इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अगर आप देख लेंगे, इट इज फिनोमिनल, 87,391 is to 1, 83,200 is to 1, 201,000 is to 1. Why? Because of the dimming zones. These are fold panels. I'll just skip down यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि बिकॉज इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग आता है, और एज फार एज लोकल डिमिंग जोन्स आर कंसर्न्ड, देन आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है 55, 65 एंड 75 इंच रिस्पेक्टिवली। करीबन 500 से भी ज्यादा है, 700 से भी ज्यादा है इन 65 इंच, और 900 से भी ज्यादा है इन Q185C एंड Q190C। रही बात Q195C की, विच इज द टॉप ऑफ द लाइन, उसमें आपको इन दी 75 इंच मॉडल 1920 लोकल डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं। आई मीन दैट इज फिनोमिनल, एंड दैट इज व्हाई आपका कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो डिमिंग जोन के कारण भी 201,000 यानी 2 लाख इस टू वन का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको वहां पे मिल रहा है। अब रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर लें, इन सारे टीवीज में आपको 120 हर्ट्ज मिलेगा, पर आपको Q195C में एक और ऑप्शन मिलेगा, you can overclock it to 144 hertz as well, which means gamers paradise। अगर आप गेमिंग के लिए ट्रूली एक टीवी लेना चाहते हैं where budget is not a constraint, 144 hertz on this 1450 nits of peak brightness is gonna be phenomenal in terms of experience। देखिए कोई भी सैमसंग की टीवीज में ना आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा, बिकॉज सैमसंग आर द पायनियर्स व्हेन इट कम्स टू HDR10+ इन कोलैबोरेशन विद Amazon। सो आपको उनके सारे टीवीज में HDR10+ मिलेगा, HDR10+ अडेप्टिव मिलेगा, आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक खामी है। HLG का सपोर्ट मिल रहा है, ऑटो लो लेटेंसी मोड, जायज सी बात है यार, है ही है। 4 HDMI पोर्ट्स 2.1 मिल रहे हैं आपको, MEMC मिल रहा है आपको, जहाँ सैमसंग उसे जडर रिडक्शन बोलते हैं, बट टेक्निकली इट इज दैट ओनली, मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पनसेशन जो है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट, यहाँ पे आपको FreeSync प्रीमियम प्रो मिल रहा है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। HG बोल के आपको नहीं मिल रहा है, बट HDR डायनामिक कलर टोन मैपिंग आपको मिल रहा है इन सारे ही टीवीज में। डेडिकेटेड गेम मोड्स मिल रहे हैं, लोकल डिमिंग के बारे में तो मैंने बात कर ही लिया है। लेट्स फाइनली राउंड इट अप एंड लेट मी गिव यू माय 2 सेंस। अगर मुझे इन टीवीज में से एक चुनना पड़ता, मैं कौन सी लेता? देखिए
अब QN90C is the only one which is available with the 50-inch model as well here in India, and it comes at 84,990. Now the difference between a 43-inch and a 50-inch is quite different, and even a 55 and 65-inch का जो size है ना काफी difference है. But I will say this, when it comes to 50 and 55-inch ना, there's not much of a difference. So if you don't have that एक certain set mindset कि मुझे 55 चाहिए तो चाहिए, अगर वैसा माइंडसेट नहीं है आपका, then you can save a lot of money and just go in for the 50-inch of the QN90C. उसमें सारे फीचर्स वही हैं, सेम है यार. I mean सारा, हाँ डिमिंग जोन आपको कम मिलेगा, पर उसके अलावा सारे फीचर्स वही मिलेंगे. तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, you can go in with the 84,990 रुपीस में जो आपको मिल रहा है Amazon पे, and all these rates are Amazon rates by the way, just that disclaimer as well. रही बात QN85C की, it starts with 55-inch and 65-inch. आपको QN90C 75 में भी मिलेगा एंड 95C भी 75 में मिलेगा, बट दे नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, तो उसकी प्राइस मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ. इनफैक्ट QN95C की तो 65-inch भी अवेलेबल नहीं है Amazon पे, पर उसकी जो 55-inch है वो 2 लाख ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का है यार. और अगर आप देखेंगे QN85C और QN95C में आपका 1 लाख रुपए का अंतर है इन द 55-inch. याद है मैंने स्टार्ट में कहा था कि आई विल फोकस ऑन द 55-inch. सी फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू पर्सपेक्टिव, आई डोंट थिंक इट जस्टिफाइज दैट. क्योंकि देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, आपका स्पीकर सेटअप बेटर है, क्योंकि उसके टीवी के पीछे में भी ना आपको पूरे स्पीकर्स का लेआउट मिलेगा. पर इज इट वर्थ दैट एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीस? आई डोंट थिंक सो. अगर आपके घर में एक ऑलरेडी साउंड सिस्टम अवेलेबल है, then I think you're just going to be fine with the QN85C. Because brightness इसकी भी शानदार है. ऐसी नहीं है कि brightness half है, क्योंकि इसमें अगर आपको 14-15 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आपको 700 या 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है इन द Q85C. वहां पे भी आपको 1000 निट्स की ऑलमोस्ट पीक ब्राइटनेस मिल रही है इन रियल वर्ल्ड सीन हाइलाइट्स जो है. तो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, फ्रॉम द पैसा वसूल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द value proposition, I think the QN85C in the 55-inch makes the maximum sense. हाँ, इसमें उतने अच्छे स्पीकर्स नहीं हैं, और हाँ 144 हर्ट्ज it will not be able to hit, but apart from that it has everything else. जैसे कि आप दूसरे फीचर्स भी देखेंगे, a quick round off again, 4K 120 हर्ट्ज कर सकता है यार, HDR10+ इसमें भी है, आपको 2.5 GB का रैम भी मिल रहा है, 8 GB का. So even from the performance perspective it's gonna be the same. देखिए UI इन Samsung TVs की सेम होने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खास मिल रहा है. हाँ, अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड करना चाहते हैं तो कीजिएगा, बट आपको उसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? ब्राइटनेस मिल रहा है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और बेटर साउंड मिल रहा है. बट आई डोंट थिंक इट इज वर्थ दैट एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस यार. ऑलमोस्ट मैं बोल दूंगा कि 1,000 रुपए का डिफरेंस है. 2 लाख 10 कर देता तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता बिटवीन द QN95C एंड द QN85C. सो इफ यू रियली आस्क मी, अगर मेरे पास उतने पैसे भी होते ना, आई वुड हैव प्रोबब्ली सेव दैट मनी and bought a really good sound system. So that is my perspective. और आज की वीडियो में अगर मुझे इन तीनों में से चुनना पड़ा ना, the most value for money obviously is gonna be the 55-inch QN85C. but हाँ, अगर आपके दिमाग में वो नहीं है कि मुझे 55-inch ही चाहिए और आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं साइज में, then I think the QN90C in the 55-inch makes even more value for money sense. Because it's really phenomenal. Please note these are all mini LED TVs with over 1000 nits of peak brightness, and for that 50-inch में आपको 84,990 में ये जो मिल रहा है ना, that is even I would consider this a better deal than TCL की C755 and 55-inch. because TCL की C755 की अगर आप देख लेंगे प्राइसिंग, 55-inch की प्राइसिंग है अराउंड 84,990. I had just considered worthy alternatives because if budget was a constraint, then you could go for the TCL C755 जो एक मिनी LED है, हाल ही में लॉन्च हुई थी. 55-inch की प्राइसिंग है 84,990. एंड हाइसेंस की U7K यार, U7K तो 59,999 यानी 60,000 रुपीज, हाफ द प्राइस, सेम 1000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मिनी एलईडी टीवीज है, और वो सारे फीचर्स अवेलेबल है जो आपको एक टीवी में चाहिए होंगे इन 2024. एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज अ सुपर्ब वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन. यूर इन 60,000 रुपीज यूर गेटिंग ऑल द फीचर्स दैट यूर गेटिंग देयर. इनफैक्ट यहाँ पे तो आपको डोल्बी विजन भी मिल रहा है इन दो टीवीज में, जो आपको सैमसंग टीवीज में नहीं मिल रहा है, वो आप नोट कीजिएगा. सो फ्रॉम दी वर्दी ऑल्टरनेटिव्स पर्सपेक्टिव आई हैव लिस्टेड दिस. बट हाँ, अगर आपको सैमसंग की ब्रांड चाहिए
और याद रखिएगा 50 और 55 में उतना डिफरेंस नहीं है, 5 इंच का डिफरेंस डायगनली ज्यादा डिफरेंस नहीं करता, बट 10 इंच ज्यादा डिफरेंस करता है। एंड आई थिंक अगर मुझे TCL C755 और QN90C के बीच में चुनना पड़ता ना, आई वुड हैव गॉन इन विद द QN90C इन द 50 इंच, बिकॉज एट द सेम प्राइस पॉइंट आई एम गेटिंग सैमसंग की ब्रांड एंड इट इज ऑब्वियसली अ कंपैरेटिवली बेटर टीवी मेरे हिसाब से। बट हाँ, अगर बजट इज अ कंस्ट्रेंट, देन C755 एंड द Hisense U7K आर नॉट बैड. They are truly great worthy alternatives at a much lower price point मेरे हिसाब से. पर आज की जो वीडियो थी, I wanted to focus more on what is different about these TVs, QN85, 90C and 95C. Hopefully I've covered all aspects of them. और hopefully अगर आपके मन में सवाल आया होगा कि इन TVs में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, I've answered those questions mainly. पर अगर कुछ questions रह गए हो और मुझसे कुछ छूट गया हो इस वीडियो में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. जाने के पहले ये दरख्वास्त है मेरी, बस प्लीज इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, फ्री है यार. साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, YouTube एल्गोरिथम के साथ मुझे हेल्प मिलेगा, बिकॉज आई गेट लाइक ब्राउनी पॉइंट्स व्हेन यू शेयर दिस वीडियो. नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड bless you all.